Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. And I am also fine. मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे. ठीक है. So today I am going to teach you about the mean, median and mode. In last class I taught about statistics, tabulation of data, frequency, observation. So many definitions I have explained and I have written on the board and I hope, मैं आशा करती हूँ आप सारे उसको याद भी किए होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे, उसको समझे भी होंगे. So today I will teach about the mean, median and mode. इसको हिंदी में माध्य, मध्यिका और बहुलक कहते हैं. ठीक है. तो ये क्या है और इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको. ठीक है. सो नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और आज आप देखेंगे मीन, मीडियन, मोड. ओके. इफ एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस we get four kinds of computation of averages. हम लोग क्या देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड जो है ना वो क्या है, ये एवरेज है. ऑल आर एवरेज. ये सारा एवरेज ही फाइंड आउट करने का है जिसमें हम लोग अलग अलग नेम दे रखे हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके. सो व्हाट इज द मीन. ये मीन क्या है, द मीन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज. मीन क्या है, एक सेट, बहुत सारा डेटा है, सेट है. ओके. वैल्यूज इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. वो सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द सम. पहले सम को फाइंड आउट करेंगे. जितना भी सेट दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, उसके सम निकालना है. देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. सपोज आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. देन यहाँ पे भी नंबर का एक सेट है और उसमें क्या है, 10, 20 और 30. ओके. ये एक नंबर का सेट है. ये कुछ भी हो सकता है. सपोज देयर आर 3 पर्सन्स एंड देयर एजेस आर देयर. उनका एज दिया हुआ है. ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ 50 मार्क्स दिया हुआ है. देयर आर 3 स्टूडेंट्स एंड दे हैड ऑब्टेन्ड द मार्क्स वॉट एवर आई हैव रिटन. ओके. जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. ठीक है. तो अब इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मीन तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. इस सारे को सम निकालेंगे. ठीक है. मीन्स सम ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. मीन कैसे निकालते देखेंगे. सम ऑफ ऑल वैल्यूज. ये सारे को सम फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे सारे को. ठीक है. देन वी डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है. देन फर्स्ट वी हैव टू ऐड 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1, 2, 3. Be right here. Means upper portion be write their sum. जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी सेट दिया हुआ है, be write their sum. ये सारे का सम लिखूंगी. मीन्स ऐड करके जो भी आएगा वो लिखना होगा. अब देखिए मैं ऐड करती हूँ, क्या आएगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60. देन we divide it and whatever we get, जो भी आता है वो मेरा मीन आएगा. ठीक है. तो इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, मैंने बताया है. लिख रही एक सेकेंड. तो ये जो है वो 20. ठीक है. 20 आएगा. क्या आएगा, 20 आएगा. इसको हम लोग मीन कहते हैं. ठीक है. और इसको एवरेज भी कहेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द मीडियन. इसके बारे में बताने जा रही मैं. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द मीडियन. Median is the middle value in a list when the entries in the list are sorted in increasing or decreasing order.
ये क्या है, मीडियन क्या है? मीडियन को मध्यिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में इसको मध्यिका कहते हैं। इज़ द मिडिल वैल्यू, ये बीच वाली मान, ठीक है। अगर आपको डेटा दिया हुआ है और सेट दी हुई है किसी भी चीज़ की, नंबर की, देन मिडिल वैल्यू इन अ लिस्ट, वो जो लिस्ट है उसका मिडिल वैल्यू व्हेन द एंट्रीज इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट वो सेट है शुड बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। सपोज आई एम राइटिंग हियर सम क्वेश्चन, ओके, मैं समझाते हुए चलती हूँ। क्या है यहाँ पे? कुछ दिया हुआ है 8 7 5 2 9 3 1, ये सेट ऑफ नंबर्स है। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है, ये सारा, ठीक है। देन वी डोंट फाइंड आउट मीडियन, कैसे फाइंड आउट करें? नहीं फाइंड आउट करते इसको। पहले हम लोग को फॉर्म में ये सेट को सॉर्टेड करना होगा, मतलब इसको अरेंज करनी पड़ेगी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मीन्स असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले इसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। जस्ट आई एम गोइंग टू अरेंज इट, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ और वो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने लिख दिया 1, देन 2, देन 3, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। देन 5, देन 7, देन 8 और 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। देन वी हैव गोट हियर, ये जो सेट मिली है हमें, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग को इसके बारे में मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? ये मीन नहीं है कि सारे को सम फाइंड आउट कर देंगे और भी डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर 1 2 3 4 वटेवर जो दिया उसे डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये मीडियन है और मीडियन को पहले हम लोग को सॉर्टेड करना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक ही बार में कितनी बार रिपीट करूँगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए, आप ये जो पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मैंने काउंट कर, ये जो एंट्री है, ये नंबर का सेट है, वो इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है? तो काउंट करके मैंने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। क्या है ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के जो मिडिल वाली नंबर होगी, ये देख रहे हैं, 3 नंबर्स को मैंने इधर कट कर दिया, 3 को इधर कट कर दिया, वॉट एवर वी हैव गोट इन द मिडिल, दिस विल बी द मीडियन, यही हमारा मीडियन होगा। क्या होगा ये? मैं फॉर्मूला से भी बता देती हूँ, पहले आप देख लेंगे, ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। बट सम टाइम वी गेट इन इवन नंबर, कभी कभी तो जो टोटल जो एंट्रीज है, जो सेट है, वो इवन नंबर में भी तो हो सकता है ना। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऑड नंबर में था, तो मिडिल वाली जो थी वो हमारा मीडियन हो गया, राइट। लेकिन कभी कभी ये इवन नंबर में भी तो रह सकता है। देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे? मैंने लिख दिया यहाँ पे कि क्या करना है। इफ़ द लिस्ट मतलब समझ रहे ना, इस लिस्ट की बात करिए। इफ़ द लिस्ट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, ये एंट्रीज है उसका, वो सारा को काउंट करने के बाद ऑड आती है, द मीडियन इज़ द मिडिल एंट्री इन द लिस्ट, जो मिडिल वाली होगी वही हमारा मीडियन होगा। बट इफ़ द लिस्ट हैज़ एन इवन नंबर, अगर हमें इवन नंबर में है, ठीक है, मैं इसी से बता दे रही, अगर इवन नंबर में है तो कैसे पता करती बता रही। एक और नंबर है यहाँ पे, सपोज 11, तो 11 इसके बाद मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या है? ये इवन नंबर में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इवन नंबर में है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में कैसे पता करेंगे कि मीडियन कौन है? बिकॉज वेन बी हाइड और वेन बी कट फ्रॉम द लास्ट एंड फर्स्ट, अगर कट करते हैं ऐसे ऐसे, तो लास्ट में हमें 2 नंबर्स मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको कट की, फिर इधर भी कट करूँगी, इधर मैंने कट किया, इधर भी कट किया और इधर भी कट, देन बी गेट एट लास्ट 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स मिलता है। तो ये 2 नंबर में कौन सा मेरा मीडियन होगा? देन व्हाट वी हैव रिटन हियर, मैंने क्या लिखा है? मीडियन इज द सम ऑफ द 2 मिडिल नंबर्स। फिर से पढ़ती हूँ, एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर में है
ऑफ इंट्रीज, वो सारा इंट्रीज। द मीडियन इज द, मीडियन होगी क्या होगी, सम ऑफ द टू मिडिल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को डिवाइड करूँगी मैं 2 से, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन वी गेट 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6, इसका मीडियन हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो आप समझ के, अब मैं थोड़ा सा इसके फार्मूला बेसिस पे भी चलती हूँ, ये फार्मूला से कैसे बनेगा। अब अभी तक आपने डिफरेंसेस को देख लिया। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू इन अ लिस्ट व्हेन द एंट्रीज इन द लिस्ट आर शॉर्टेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने बताया था मीन में कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब नहीं है, रॉ डेटा से काम चल जाएगा। रॉ डेटा मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, वो अरेंज नहीं की हुई है, तो मीन चल जाएगा, उससे काम चल जाएगी। बट मीडियन में आपको उससे काम नहीं चलने वाला। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज, आपको अरेंज करना ही पड़ेगा आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है। देन अगर आपको इवन नंबर में है वो इंट्रीज, तो लास्ट में 2 जो नंबर आएगा आफ्टर हाइडिंग और कटिंग वटेवर, तो वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा। और अगर जो ऑड नंबर में है, ऑड नंबर बोले तो काउंट करेंगे 1 2 3 कितने नंबर्स दिए हुए हैं, सेट कितने का सेट है, तो उसमें अगर ऑड है तो जो मिडिल वाली जो है ना वो डायरेक्टली मीडियन हो जाएगा। बट मैं आपको एक फॉर्मूला से भी बता देती हूँ, ठीक है। नाउ सी व्हेन n इज ऑड, n मीन्स नंबर, एंट्रीज जो सेट वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो अगर काउंट करने के बाद आपका ऑड आता है, ठीक है। देन व्हाट वी विल फॉलो, क्या फॉलो करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ हाफ n + 1 th मीन्स टर्म, दिस इज ऑर्डिनल नंबर, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन रन स्कोर्ड बाय 5 मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम। देयर इज अ क्रिकेट टीम, एक टीम है उसमें 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। और मेंबर्स तो ऐसे 11 होते हैं, प्लेयर खेलते हैं, बट ये मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया, बताया है कि 5 है जो ऐसे ही खेलते, जैसे हम लोग विलेज में 2 भी है तो खेल लेते हैं टीम बना करके, ठीक है। तो 5 मेंबर्स हैं, वो है क्रिकेट टीम का। तो वो ये मार्क्स को क्या किए, स्कोर किए, ये रन स्कोर किए हैं, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करना है। देन हाउ टू फाइंड आउट, पहले हमें इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। 18, देन 25, देन 34, 39 एंड 72। ओके, ये मेरा फर्स्ट है, क्या है ये फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, व्हाट इज दिस थर्ड, फोर्थ, और ये मेरा फिफ्थ है, ठीक है। बताऊंगी मैंने क्यों लिखा। आप बोलेंगे क्या, कहाँ से ऑर्डिनल नंबर आपका आ गया, कौन सा चैप्टर में आप आ गई, नहीं, ये बताऊंगी सब क्या यूज़ है एंड वाई आई हैव रिटन ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द रन्स। ये जो रन्स उन लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये इवन नंबर है, सो वी राइट हियर n इज एन ऑड, क्या है, ऑड नंबर में है। सो मीडियन विल बी, मीडियन क्या होगी, इक्वल्स टू हाफ, और n क्या है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 + 1, और यहाँ पे th ऑर्डिनल नंबर में ऑब्जर्वेशन का, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो है। देन हाफ ऐड कर दूँगी, वी गेट 6 2 3 जा, तो मेरा क्या आएगा 3 आया, तो ts ना लिख करके मैं यहाँ पे rd लिखूँगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट होती है तो st लिखते हैं, सेकंड nd, और थर्ड में rd लिखते हैं। तो यहाँ पे तो वो फॉर्मूला में था, व्हाट वी विल गेट आई डोंट नो, अब वहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट्स वाई वी राइट हियर देयर th। बट अगर यहाँ पे 3 आ गया तो मैं rd लिखूँगी, 2 आ जाएगा तो nd लिखना है, ठीक है। तो मैंने थर्ड लिखा। अब यहाँ से देखोगे कि मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरा 34 है। सो मीडियन विल बी 34,
34। दिस इज़ माई आंसर। ये मेरा मीडियन हो गया। तो अब आपको समझ में आया वाई आई हैव रिटन हियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉट एवर, क्यों लिखा मैंने। तो ये 5 नंबर्स थे, मैंने लिख दिया। इफ़ यू विल गेट सो मैनी, नो नीड टू राइट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हेन वी गेट द इवन। जब इवन रहेगा तो क्या करेंगे। नाउ सी व्हेन n इज इवन, n इज इवन, अगर n जो है वो आपका इवन है, ठीक है, क्या है, एन इवन, देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे, एंड हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन, देन वी फॉलो दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मीन्स इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करना है देखेंगे, इसका मीडियन फाइंड आउट करनी है। देन मैं लिखूंगी मीडियन, और ये जो मैंने सेट लिखा है और ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखा है वो ऑलरेडी अरेंज है, नो नीड टू अरेंज, करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th है, ठीक है। अब कितना सारा का लिखेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता रही समझा रही इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। समझ लेंगे तो फिर आप कर लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया कि क्या है ये। जब यहाँ पे एक लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, हियर n इज एन इवन, n जो है वो इवन नंबर में है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हाफ, देन n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th, ठीक है। देन वी हैव टू काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन नंबर पहले ही मैंने लिखा इवन में है, तो n की जगह पे पुट करनी पड़ेगी, वेयर इज n, वी पुट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर, कितना है 10 है। देन वी राइट 10 डिवाइडेड बाई 2 th प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये पूरा का डिवाइडेड बाई नहीं है, सिर्फ n की डिवाइडेड बाई है और अलग से 1 है th, ठीक है। देन ये क्या आ गया, फिफ्थ, एंड हियर ये 5 और प्लस 1 मीन्स सिक्स्थ, ओके। अब आप अभी कुछ नहीं करेंगे, बस आप देखेंगे मैंने क्या किया है। n डिवाइडेड बाई 2 मीन्स n का हाफ, और यहाँ पे भी n का हाफ है बट 1 ऐड करना है। आफ्टर एडिंग वॉट एवर वी गेट, टेक ब्रेथ लेंगे, ओके। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने फिफ्थ यहाँ पे क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था कि ये पुट करूँगी मैं वैल्यू को, हाफ, और क्या आया है फिफ्थ में, क्या है 40, और सिक्स्थ में क्या है 41, ठीक है। नाउ बी ऐड बोथ, ये दोनों को ऐड कर दूंगी। अब ts मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, ts का जितना तक काम था मैंने लिख दिया, अब ts नहीं लिखूंगी। अब जो फाइंड आउट करके आएगा ना वो एग्जैक्ट मेरा मीडियन आएगा। सो 41 और 40, 81 वी गेट डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 40.5, ठीक है, ये आएगा और ये हमारा मीडियन है। तो अगर इवन में हमारा सेट रहेगा तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर ऑड में रहेगा तो मैंने वो भी बता दिया, अभी जस्ट आपको बताया। एक और भी है, अगर आपको कभी भूल जाते हैं, सपोज ऐसा आपको याद रखना है, सपोज समटाइम आप भूल जाते हैं और ये फॉर्मूला माइंड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो एक काम कीजिएगा, आप लास्ट से 2 नंबर को कट कीजिए और फर्स्ट से भी, फिर लास्ट से, फिर फर्स्ट से, तो बीच में जो भी बचता है, मिडिल में जो भी बचती है 2 नंबर्स आपका आता है 40 और 41, जो भी लेफ्ट हैं रिमेनिंग है वहाँ पे रिमेन बच रहा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम यू विल गेट, वैसे आपको मीडियन आ जाएगा। अब बताती हूँ मैं मोड, ओके। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ये मोड इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कुछ सेट दिया हुआ है, ठीक है,
उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। 10, 8, 4, 7, 8, 11, 15, 8, 6, 8। ओके, देन मोड क्या होती है? मोड जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे विच नंबर इज मोर, विच फ्रीक्वेंसी इज मोर, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ नंबर, मीन्स अगर एक नंबर रिपीट हो रही है बहुत बार, ठीक है, मतलब उसकी बारंबारता अधिक है, फ्रीक्वेंसी मोर है, तो आप यहाँ देखेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, मोर टाइम्स है। 4 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 1 टाइम, बट 8 4 टाइम्स, 10 1 टाइम, 11 1 टाइम और 15 1 टाइम, देन मोड विल बी 8। मोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो नंबर इक्वल हैं, 4 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो उस समय मोड किसको निकालेंगे? बिगर नंबर को। ऐसे तो इसको भी बोल देंगे कि ये भी 4 भी है और 5 भी, बट 5 होगा उसका मोड है, बिगर नंबर देख लेंगे, ठीक है, जो बिगर है और मोर टाइम्स है, बी फाइंड द मोड दैट नंबर, वो नंबर को मोड फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आज यहाँ तक बताया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था और मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू नेक्स्ट और फर्दर, इसके बाद वाले इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।